आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। यार मेरा नाम मुजाद है। मैं नालदेन। यार भाई अफगानिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए नफरत देख पाकिस्तान को पड़ गए मिर्गी के दौरे। वॉच करते हैं भाई साहब, देखेंगे तभी पता लगेगा कौन। करते हैं स्टार्ट। हम जब भी काबुल जाते थे तो काबुल शहर में अपने आप को अगर आप टैक्सी वाले से हमें कहा गया कि काबुल में टैक्सी में जाएं, दुकान पे जाएं, तो अपने आप को पाकिस्तानी ना बताएं आप वहां पर, क्योंकि इतना इंटोगनिज्म है काबुल शहर में। पाकिस्तानियों के खिलाफ बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है, मिनिस्ट्रियों में बहुत बड़ा रिजेंट। जब हम मिनिस्ट्री में जाते थे तो घंटों जो है ना वो बाहर खड़ा करके रखते थे पाकिस्तानी पासपोर्ट देख के। हिंदुस्तान उनके अस्पताल उन्होंने बनाए, ट्रांसपोर्ट वो चलाते हैं वहां पर, स्कूल और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट करते हैं। वो सारे लीडर हिंदुस्तान के पड़े हुए हैं, उनकी फैमिलियां हिंदुस्तान से आई हैं, वो हिंदुस्तान में रहते थे। चाहे हाफिज सईद का नाम आए, मसूद अजहर का नाम आए, उसामा बिन लादेन का नाम आए, जो भी आप नाम ले लें, वो मेजॉरिटी पाकिस्तान से ही क्यों निकलते हैं? भाई पैसा वो ले सऊदी अरेबिया अब लिबरलाइज होते जा रहा है। और क्या वहां पे बेशक हम पे थूक ले। हिंदू मजहब की रामायण और महाभारत पढ़ाई जा रही है। योगा का एक शेख जो है वो योगा जो एक्सरसाइज होती है। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात हो रही है पूरी दुनिया में भारतीयों और पाकिस्तानियों की इमेज के बारे में। दोस्तों पाकिस्तानियों की इमेज का हालत ये है कि पाकिस्तानी भी दोस्तों खुद को दुनिया के अगर किसी और देश में जाते तो खुद को पाकिस्तानी बताने में शर्मिंदा महसूस करते हैं। और उसके पीछे का कारण ये है कि पाकिस्तानी जहां पर भी जाते हैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। यूके में बात करें दोस्तों तो पाकिस्तानी पूरी तरह से बदनाम हो चुके हैं। वहां पर भी वो बिल्कुल लव जिहाद की तरह ग्रूमिंग गैंग में शामिल होते हुए पकड़े गए हैं। मुस्लिम देशों में दोस्तों सबसे ज्यादा अगर कोई भिखारी है वहां पर है तो वो पाकिस्तानी होते हैं। सबसे ज्यादा कोई जेब कतरी में शामिल होता है तो वो है पाकिस्तानी। और आतंकवाद को लेकर तो कहीं बताने की जरूरत भी नहीं है कि पूरी दुनिया में कई बार भी दोस्तों कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन पाकिस्तानी के साथ जरूर होता है। यानी कि पूरी दुनिया जब भी पाकिस्तान का नाम सुनती है तो ये सारी नेगेटिव चीजें उनके सामने आ जाती है और इसलिए पाकिस्तानी खुद को पाकिस्तानी बताना पसंद नहीं करते। इसी मुद्दे को लेकर पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा हो रही है वो जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला। जाहिर है कि एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो इंडिया नजर आ रहा है इस वक्त। इंडिया जाहिर है कि उन्होंने जिस तरीके से वहां पर स्पेंड किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे और जो कुछ बना वहां पर, तो और फिर ये कि पहली मर्तबा हमने ये देखा कि वो उनसे बातचीत हो रही है उनकी। और अब ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान को बहुत बड़े खतरात लाहक हैं आने वाले मुस्तकबिल में। डेफिनेटली इंडिया ने 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की और ताजिक लीडरशिप बहुत ज्यादा करीब है इंडिया की, क्योंकि वो सारे लीडर हिंदुस्तान के पड़े हुए हैं, उनकी फैमिलियां हिंदुस्तान से आई हैं, वो हिंदुस्तान में रहते थे जब तालिबान थे यहाँ पर, तो उनकी बहुत कुर्बत है। बल्कि उन्होंने बहुत सारी जगह पर इंडियंस को एक्सेस दिया और इंडियंस और जो मौजूदा काबुल हुकूमत है उसके दरमियान बहुत ही ज्यादा करीबी रवाबित हैं और इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं दोनों की बहुत क्लोजली कोऑपरेट करती हैं। रॉ वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव है। हम जब भी काबुल जाते थे तो काबुल शहर में अपने आप को अगर आप टैक्सी वाले से हमें कहा गया कि काबुल में टैक्सी में जाएं, दुकान पे जाएं, तो अपने आप को पाकिस्तानी ना बताएं आप वहां पर, क्योंकि इतना इंटोगनिज्म है काबुल शहर में। पाकिस्तानियों के खिलाफ बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है, मिनिस्ट्रियों में बहुत बड़ा रिजेंट। जब हम मिनिस्ट्री में जाते थे तो घंटों जो है ना वो बाहर खड़ा करके रखते थे पाकिस्तानी पासपोर्ट देके मेरे पास। तो इसलिए जो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को, और आप ये समझते हैं कि इसमें जो है ये इंडिया की वजह से है? बिल्कुल बिल्कुल, ये इंडिया रातों दिन कॉपरेशन, क्योंकि उनके अस्पताल उन्होंने बनाए, ट्रांसपोर्ट वो चलाते हैं वहां पर, स्कूल और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि न सिर्फ ये कि बल्कि जो पाकिस्तानी वहां पर काम करते रहे हैं क्रिश्चियन एड के साथ, दूसरी एजेंसी के साथ, उनको भी जो है वो खासी मुश्किलात का सामना रहा है। और मुझे ये इसलिए भी पता है कि मैंने एक इंटरव्यू किया था यहाँ अमेरिकन एम्बेसडर टू नेटो को 3 साल पहले, तो उन्होंने बाकायदा मेरे सामने तकरीर फरमाई हिंदुस्तान की हिमायत में कि उसका बहुत पिवटल रोल है, वो बहुत डेवलपमेंट कर रहा है। दैट इज आई मीन हिंदुस्तान को अमेरिका और वेस्ट बहुत बड़ा रोल देना चाहता है। लोग कहते हैं ना कि मुजाहिदीन की तरह वो वॉक ओवर कर लेंगे काबुल को, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो, नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। और वो लड़ेंगे बहुत ही तरीका। मैं उनकी फौज भी ठीक है कि उसमें पश्तून कम है और वो बहुत रेज फेस कर रहे हैं,
लेकिन वहाँ बहुत बड़ी लड़ाई होगी। और अफसोस की बात है कि अगर काबुल और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन ना कम हुई और पाकिस्तान तालिबान को कन्विंस करने में कामयाब ना हुआ तो ये जंग पाकिस्तान में भी बहुत बुरी तरीके से आएगी। सर यही तो खौफ, ऐसी वजह से तो ये मीटिंग्स हो पाकिस्तान में, जिस दुनिया में यहाँ कहना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन में जो कोई भी वो कहते हैं जी ये टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट है, चाहे हाफिज सईद का नाम आए, मसूद अजहर का नाम आए, उसामा बिन लादेन का नाम आए, जो भी आप नाम ले लें, वो मेजॉरिटी पाकिस्तान से ही क्यों निकलते हैं। और परवेज मुशर्रफ तो कह भी चुके हैं कि हमने ही जिहादी तैयार किए थे, हमने ही उनको ट्रेनिंग दे के भेजा था, कभी अफगानिस्तान और कभी कश्मीर। तो भाई तो इस चीज से पाकिस्तान फिर कैसे निकलेगा? अगर हम मान भी लें थोड़ी देर के लिए कि ठीक है भारत के साथ हमारे टर्म्स अच्छे नहीं है, वो हमारा बहुत दुश्मन है, लेकिन हर बात तो गलत नहीं हो रही होती ना, वहां से कुछ 50% तो हमारी भी गलती है। हाँ, हमारी गलती क्या है? मैं अभी भी मुझे क्लैरिटी है कि हमारी गलती क्या है। हमारी गलती ये है कि हमारे सियासतदान शॉर्ट टर्म गोल्स लेते हैं, उनके शॉर्ट टर्म गेन्स हैं, कोई कंबाइंड अप्रोच नहीं है किस तरह चीजों को डील करना है। हाफिज सईद से बड़े 10 गुना बड़े दहशतगर्दों को भी मेन स्ट्रीम किया जा सकता है अगर आप प्रॉपर तरीके से चीजों को डील करें। भाई अगर एक बंदे ने गलत काम किया उसको जेल में डालें, हाफिज सईद के साथ जो 10 बड़े लेफ्टिनेंट्स हैं उनको जेल में डालें, और जो नीचे वाले लोग हैं मेन स्ट्रीम करें, उनको बताएं भाई कि ये स्टेट की पॉलिसी है, ये स्टेट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, हम किसी दूसरे मुल्क पे ना गन उठा सकते हैं, ना जहाद कर सकते हैं, ना कहीं गोली चला सकते हैं, ना बात, लोग ठीक हो जाएंगे। स्टेट से कौन नहीं डरता? सारी डरते, लेकिन वही बात है कि हमारे यहाँ का रूल ही तुम लोगों ने यही बनाया हुआ है कि भाई साहब गन्ने उठाओ तो गोलियां मारो। जब रूल ही यही होगा तो भाई साहब ये होगा। अफगानिस्तान में हम लोग भाई साहब जाके पाकिस्तानी नहीं बोल सकते, पाकिस्तानी बोलो तो वह तुम लोगों के टुकड़े भी उधर नजर नहीं आएंगे कि भाई साहब एक था पाकिस्तानी, ये उधर होगा। फिर तो यार वो बोल रहा है कि मैं पाकिस्तानी था, मैं उधर गया हूँ, उधर एम्बेसी में मैं अपना पासपोर्ट पे पीछे छुपा के रखा, मैंने अंदर गया हूँ, और टैक्सी भी में मुझे छुपा के हर चीज वही ना वो भाई साहब, और उनको घंटा डेढ़ दो बाहर धूप पे फेंका रखा आप अंदाजा ये है पाकिस्तानी की अफगानिस्तान में औकात। वो बोलता है भाई साहब जब हमारी औकात अफगानिस्तान में कुछ नहीं है तो और के देशों में क्या होगी? अफगानिस्तान तो एक नंबर हमसे भी डाउन है पासपोर्ट में, उस जैसे देश में हम पाकिस्तानियों की मारी जा रही है, तो सोचो कि और देशों में, फिर और देशों में तो शलवार कमीज उतार देते हैं हमारे। बिल्कुल, चलो वहां पे ये हमें बाहर धूप पे खड़ा कर रहे हैं, बाहर के देशों में तो हमें नंगा करते हैं। यार यूएई में देख, दुबई में देख ले, बाहर यूरोप के कंट्रियों में देख ले, हमारे पाकिस्तानी क्या हालात है। और भाई इंडिया अफगानिस्तान में चला जाए तो उसको पूजते हैं, उसको भगवान मानते हैं, उसको मेहमान, उसके लिए जान देने को तैयार होते हैं। मैंने कितनी वीडियोस में देखा कि अपनी गने तक उनको दे देते कि भाई वहां के फौजी के आप चेक कर लें, कोई इशू नहीं है, हम पाकिस्तानियों को उसी गन से हमें तोड़ेंगे वो लोग। यार वो इतबार करते हैं ना इन भाई देखो ना अफगानिस्तान का भारत के लिए प्यार कैसा है। आज वहां पर सारे हॉस्पिटल्स, भाई स्कूल्स, रोड आज भारत ने बना कर दिए, और आज वो उनका अफगानी एहसान मानते। हमने क्या किया? हमने भाई अमेरिका को बोला आओ पैसा हमें दो, आके ठोको उसको, उन्होंने ऐसा काम किया, और आज देखो पूरा अफगानिस्तान हमसे नफरत करता है। क्या मिल गया हमें अफगानिस्तान से? और वो दूसरा भाई साहब क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं टीटीपी वाले आते हैं, तो भाई साहब देख लो फिर क्या हो रहा है। बिल्कुल हालात क्या बने हुए पाकिस्तान के, अभी देख लेना भाई साहब। अब देखो ना, अब हमें एक्शन लेना पड़ेगा इनको कुछ करने के लिए, रोकने के लिए, नहीं तो भाई ये तो हमारे सरों पे वो क्या कहते हैं टीटीपी वाले तो ऐसे हमारे बेचारे फौजियों को शहीद कर रहे हैं, लोगों को मारे जैसे हलवा हो। रोज भी 5 शहीद कर रहे हैं, रोज 10, 15, 8, 7, 8। और अफगानिस्तान की जो बात है भाई, उनकी नफरत करना हमसे फिर बनता भी, हमने कोई उनके साथ ठीक काम किया नहीं है। तो यार आपकी क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म कर दे।